हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आपकी स्क्रीन पे जो कैलेंडर है वो कैलेंडर है आईबीपीएस का फॉर द ईयर 2023 एंड 24। इसका मतलब ये होता है कि इस साल सीईटी नहीं आने वाली। देखिए, ये कैलेंडर रिलीज़ हुआ था ऑन 17 ऑफ जान को। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जान से ही प्रिपरेशन शुरू कर दिया होगा, पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें मतलब अभी तक वो नोटिफिकेशन की राह देख रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ डोंट डू दैट। तो चलिए हम देखते हैं कि इस कैलेंडर को हमें किस तरह से पढ़ना है ताकि इसे हम मैक्सिमम यूज़ कर सकें। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे सोचिए कि आरआरबी की एग्जामिनेशन होने वाली है अगस्त मंथ से शुरू। मतलब ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल की एग्जामिनेशन वाली इन डेट्स को। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें माननी पड़ेगी। सबसे पहली, आपकी एग्जामिनेशन होगी ऑन 5 ऑफ अगस्त, और दूसरी, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको हर एक प्री और हर एक मेंस निकालना पड़ेगा। तो आपको मानना ही पड़ेगा कि आपकी ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 की प्रिलिमिनरी और मेंस निकलने वाली है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एग्जामिनेशन होगी ऑन 5 ऑफ अगस्त डॉट इट। देन ऑफिसर स्केल 1 यानी आरआरबी पीओ की जो एग्जामिनेशन होगी वो 13 ऑफ अगस्त को होगी। तो अगस्त में आपको आरआरबीज़ की 2 एग्जामिनेशन होगी। उसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो क्लर्क की यानी आईबीपीएस क्लर्क की आपकी एग्जामिनेशन होगी ऑन 26 ऑफ अगस्त। इसका मतलब आईबीपीएस की और आरआरबी की मिला के आपकी अगस्त में 3 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी फॉर श्योर, वो तो कंफर्म है। इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि आरआरबीज़ की आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास होने वाली है। इसके बाद आपकी मेंस एग्जामिनेशन होगी 10 ऑफ सितंबर और ऑफिस असिस्टेंट की मेंस एग्जामिनेशन होगी 16 ऑफ सितंबर। सोचिए, अगर क्लर्क के बाद आपको काफ़ी कम समय मिलेगा, ऑलमोस्ट 1 या 2 हफ्ते का समय मिलेगा आपको मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए फॉर द आरआरबीज़। ये कितना कम समय होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस समय तक नहीं रुक सकते, आपको मेंस की प्रिपरेशन अभी से शुरू करना पड़ेगा। देन ओनली यू आर गोइंग टू क्रैक मेंस एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबीज़। ठीक है, जैसे ही आपने सितंबर में आरआरबीज़ की मेंस दिए, उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है जिसकी आईबीपीएस पीओ की ऑन 23 ऑफ सितंबर। मतलब 16 जैसे ही ऑफिस असिस्टेंट की 16 ऑफ सितंबर को आपकी मेंस होगी, उसी के एक हफ्ते बाद आपकी 23 ऑफ सितंबर को आपकी आईबीपीएस पीओ की प्री होगी। इसका मतलब आपको आईबीपीएस मतलब प्री और मेंस दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा अभी से। एट अगस्त में या फिर सितंबर में आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करना है, मुझे मेंस एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, देन हम बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क की मेंस होगा 7 ऑफ अक्टूबर और आईबीपीएस पीओ का मेंस होगा 5 ऑफ 11। और देखिए, जो कुछ भी ऑफिसर स्केल 1 की मेंस निकालता है उनका इंटरव्यू भी इसी दरम्यान होगा। मतलब आपका इंटरव्यू भी होगा, प्री भी होगी और मेंस भी होगी। तो सोचिए आपका जो शेड्यूल होगा अगस्त सितंबर अक्टूबर में कितना डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो उसको आसान बनाने के लिए आपको अभी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। और आपके पास ऑलमोस्ट 100 डेज़ अभी है। इस डेज़ में आपको प्री और मेंस आप अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। उसकी हम अलग से मतलब प्लानिंग करेंगे कि हमें किस तरह से पढ़ना पड़ेगा इन 100 डेज़ में, ताकि हम प्री और मेंस आसानी से निकाल सकें। ठीक है, इन डिटेल प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग तो हमारी होगी, पर उसके पहले आपको आज से ही और अभी से ही आपको इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, हमने अभी बात की आरआरबीज़ की और आईबीपीएस की। इसके अलावा आपको एसबीआई की 2 बड़ी एग्जाम्स होती हैं, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ। इन्हीं की जो नोटिफिकेशन आएगी वो आएगी ऑलमोस्ट अक्टूबर या फिर नवंबर में। जब आपकी ये प्री और मेंस और इंटरव्यू होते रहेगा ना इन एग्ज़ाम्स का, उसी दरम्यान आपको एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क की प्री और मेंस भी देना है। ठीक है, तो शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक होने वाला है अगस्त के बाद। तो मेरी राय ये होगी कि आप अभी से ही प्री और मेंस की पढ़ाई करना शुरू कर दें। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें ये जो आईपीएस का कैलेंडर है उसे किस तरह से पढ़ना है। और टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, सीईटी इस साल नहीं होगी। ओके, तो इस तरह से हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखा। आगे और भी वीडियोस हम लाने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।